हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, दैट इज़ RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि रेट लॉ होता क्या है, उसे दोहरा लेते हैं क्योंकि उसी का नेक्स्ट टॉपिक है, उसी की कंटिन्यूएशन है ये। हमने पढ़ा था कि रेट लॉ जो है वास्तव में कई बार हम जब रेट फाइंड आउट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। एक थ्योरेटिकल वैल्यू जो सिर्फ इक्वेशन को देखकर पता लगती है, जैसे कि इक्वेशन यहाँ पे ये है 2NO2 + F2। अगर मैं इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूँ तो रेट जो है क्या बनेगा, रेट विल बी इक्वल टू K × NO2 raised to power 2 × F2। लेकिन ध्यान रखिए, ये रेट जो है वो सही नहीं है, लेकिन हमें एक्सप्रेशन इस इक्वेशन को देखकर तो वही रेट सामने आता है अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअल रेट जो है वो ये है, K × NO2 × F2, इन दोनों ही कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे 2 जो है, जो यहाँ पे हमारे पास था, ये पावर में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो पावर में नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि हमने इस रेट को कैसे फाइंड आउट किया, वी हैव डिटरमाइंड इट एक्सपेरिमेंटली। वो पहले वाला गलत क्यों हो गया? वो पहले वाला गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये अज्यूम करता है कि रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वास्तविकता ये है कि रिएक्शन एक स्टेप में पूरा नहीं होता, वो कई चरणों में या कई स्टेप्स में पूरा होता है। जैसे आप इसी का उदाहरण ले लीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन है 2NO2 + F2, ये बना रहा है 2NO2F। लेकिन अगर हम इसे माने कि एक स्टेप में पूरा हो रहा है, जो कि गलत है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा जिसको हमने गलत साबित कर दिया। अब एक्चुअल में होता क्या कि ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में पूरा हो रहा है। पहले स्टेप में क्या होता है, NO2 जो वो F से जुड़ेगी और ये बनाएगा 2NOF और साथ में F। ये स्टेप 1 है, ध्यान रखिए। और ये स्टेप क्या है, स्लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जो पहला स्टेप, ये जो रिएक्शन है 2 चरणों में 2 स्टेप्स में पूरा हो रहा है। पहला स्टेप जो है NO2 और F मिल रहे हैं और NO2F और F बना रहे हैं। ये रिएक्शन जो है, ये स्टेप जो है स्लो है, बड़ी धीमी गति से हो रहा है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि NO2 जो है वो फिर F से मिलती है, जो ये F यहाँ बना इससे मिलेगी और ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट है और ये NO2F बनाएगा। ये सेकंड स्टेप है और ये फास्ट है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 रिएक्शन जो है 2 स्टेप्स में पूरा हो रहा है, एक स्लो है और एक फास्ट है। जो रेट मैंने नीचे लिखा है वो किसको ध्यान में रख के लिखा गया है, वो इस स्लो स्टेप को ध्यान में रख के लिखा गया है। रेट किसके बराबर हो, K NO2, इसकी कोई पावर नहीं है तो यहाँ भी कोई हमने पावर रेज नहीं की है, F2, और यहाँ पे हमने F2 लिखा है। तो ये रेट जो है, यानी कि जो स्लो स्टेप था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने वाला जो स्टेप होता है वो किसी भी अभिक्रिया का स्लो स्टेप होता है। यानी मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास, मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A + B, वो मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है। ये जो रिएक्शन है A + B जो मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है या उत्पाद बना रहा है, वो बहुत सारे स्टेप्स में पूरा होता है। मान लीजिए उसके 6 स्टेप हैं, उन 6 स्टेप में से जो तीसरा स्टेप है वो सबसे स्लो है। तो इस पूरी रिएक्शन का जो रेट है वो उस तीसरे स्टेप पर डिपेंड करेगा। बाकी जो 5 जो फास्ट हुए हैं रिएक्शन या स्टेप्स जो फास्ट बड़ी तेज़ी से पूरे हो गए हैं, रेट का उन स्टेप्स से कोई लेना देना नहीं है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में चाहे कितने भी स्टेप्स हों, अगर वो फास्ट हैं तो उनका रासायनिक अभिक्रिया की दर को वो तय नहीं करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को केवल वही स्टेप तय करता है जो सबसे धीमी गति से पूरा होता है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है, इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो, इसको दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करके स्लो स्टेप कैसे बताएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी कोई मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है। अब देखिए, मोटरसाइकिल फैक्ट्री जो बनाने की है उसमें अलग अलग सेक्शन है। वहाँ पे एक हिस्से में जो मोटरसाइकिल के रिम बन रहे हैं, कहीं पे मोटरसाइकिल की लाइट बन रही है, कहीं पे मोटरसाइकिल का इंजन बन रहा है, कहीं पे मोटरसाइकिल की टैंकी बन रही है, कहीं पे उसके बाकी पार्ट्स बन रहे हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि सभी पार्ट्स जो है बड़ी तेज़ी से बन जाते हैं, लेकिन इंजन को बनाने में जो है वो ज़्यादा समय लगता है। बाकी सभी पार्ट्स जो हैं वो लगभग 24 घंटे में तैयार हो जाता है, लेकिन जो इंजन है एक मोटरसाइकिल का तैयार होने में, उसे 3 दिन लगते हैं जिस सेक्शन में वो तैयार होता है। यानी कि सबसे स्लो स्टेप कौन सा है पूरी फैक्ट्री के अंदर, इंजन बनाने वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय उसी को लग रहा है, इसलिए वो सबसे स्लो स्टेप है। अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि फैक्ट्री का जो प्रतिदिन का उत्पादन है, कितनी मोटरसाइकिलें फैक्ट्री दिन में बनाती हैं, क्या वो इस बात से तय होगा कि रिम कितनी जल्दी बन जाते हैं, या फिर हम बात करें कि टायर कितनी जल्दी बन जाते हैं? नहीं। एक मोटरसाइकिल, एक दिन में कितनी मोटरसाइकिलें तैयार होती हैं या एक महीने में कितनी मोटरसाइकिलें तैयार होती हैं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इंजन कितने टाइम में तैयार होते हैं, क्योंकि सबसे स्लो स्टेप वही है। जब तक इंजन नहीं बनेगा तो बाकी पार्ट्स बेशक आप जितने मर्जी बना लो, तब तक वो जुड़ेंगे नहीं उस इंजन से, तब तक मोटरसाइकिल तैयार नहीं होगी। तो जो सबसे स्लो स्टेप है,
जो सबसे ज़्यादा समय लेता है वही निर्धारित करता है कि रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होगा। तो किसी फैक्ट्री में कितनी मोटरसाइकिलें बन रही हैं वो इस बात से तय नहीं होगा कि कौन सा पुर्जा सबसे तेज़ी से बनता है, वो इस बात से तय होगा कि किस पुर्जे को बनाने में सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि जब तक वो लंबे समय में बनने वाला पुर्जा जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक एक मोटरसाइकिल पूरी तैयार नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में पूरा हो रहा है, स्लो और फास्ट अगर ये और भी स्टेप्स होते तब भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, किसी भी रिएक्शन के लिए जो सबसे धीमी गति से होने वाला स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, टू सम अप, हम इन सभी का निचोड़ या निष्कर्ष क्या निकालेंगे, एज फार एज रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न्ड ओनली स्लो स्टेप इज सिग्निफिकेंट। जहाँ तक रासायनिक अभिक्रिया की दर की बात है तो जो सबसे धीमी गति से पूर्ण होने वाला जो स्टेप है वही सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण होता है। द फास्ट स्टेप डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द रिएक्शन रेट। तेज़ गति या फास्ट स्टेप जो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई योगदान नहीं होता। दस ऑफ ऑल दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाहे कितने भी स्टेप्स किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हों, स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे धीमी गति से जो स्टेप चरण पूरा होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का, वही उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को तय करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस RDS स्टूडेंट्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। थैंक यू।